Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you all students of standard 6 to this MCGM VTC online video session. And students, in today's lesson we are going to learn about profit and loss. Okay, so first we'll learn about profit and loss, and then we'll solve the practice set 31. Okay, so let us start by this presentation. So here is one example that a shopkeeper purchases articles goods from wholesale traders at lower cost. हम देखते हैं बच्चों कि दुकानदार जो है तो जो थोक फरोश व्यापारियों से जो है तो चीज़ें सामान खरीदते हैं and it costs less than the printed price. इनकी कीमत जो है तो छपी हुई कीमत से कम होती है. ओके, ये बात हमें याद रखना है. ओके, सो द सेल आर्टिकल्स गुड्स टू द पीपल. हम देखते हैं कि वो लोगों को वही चीज़ें सामान ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करते हैं एट अ ग्रेटर अमाउंट. और हम देखते हैं कि यही जो चीज़ें वो ख़रीदते हैं कम दामों में, वही चीज़ें वो लोगों को जो है तो ज़्यादा कीमत में बेचते हैं जिससे उनको नफ़ा होता है. ओके, देयर बाय दे गेट प्रॉफिट. ओके, सो समटाइम्स ड्यू टू सम एडवर्स circumstances the shopkeeper has to sell articles goods at the lower rate than the cost price. कभी कभी इन्हें जो है तो ये जो चीज़ें होती हैं सामान जो ख़रीदते हैं खरीद कीमत से जो है तो कम कीमत में उन्हें फ़रोख्त करना पड़ता है. ओके, तो हम देखते हैं कि ऐसे सौदे में उन्हें नुकसान होता है एंड दे इनकर लूज in a transaction. ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस तरह से जो है तो कभी कभी उन्हें नुकसान होता है. ओके, सो दे इनकर लूज इन सच अ ट्रांजैक्शन. तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों ये चीज़ें. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉफिट क्या है. So profit, if the selling price is more than the cost price, there is a profit. हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों प्रॉफिट क्या है. तो अगर हम देखते हैं कि फरोख्त कीमत खरीद कीमत से ज़्यादा हो तो नफ़ा होता है. ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि नफ़ा अगर फ़रोख्त कीमत खरीद से ज़्यादा हो तो नफ़ा होता है. ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, जब प्रॉफिट हमें निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है. ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खरीद कीमत माइनस फरोख्त कीमत इज इक्वल टू नफ़ा होता है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें लॉस के बारे में, नुकसान के बारे में, तो you see that loss or if the selling price is less than the cost price, there is a loss. Okay, so यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर फरोख्त कीमत खरीद कीमत से कम हो तो नुकसान होता है. ओके, तो उसे हम यहाँ पर इंडिकेट कैसे करते हैं, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, यानी कि फरोख्त कीमत नफ़ी खरीद कीमत बराबर नुकसान होता है. ओके, यहाँ पर हमें याद रखना है इस तरह से. ओके, तो ये बहुत इजी तरीका है बच्चों, आपको इसे याद रखना है. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम जो है तो देख लेते हैं सेलिंग प्राइस SP
और कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी होता है, ठीक है, इसे याद रखना है। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस और एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, प्रैक्टिस सेट 31 का पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर दिया हुआ है कि जैल की जदुल में खरीद कीमत और फरोख्त कीमत दी हुई है। तय कीजिए कि नफ़ा हुआ या नुकसान और कितना, इन्हें लिखकर जदुल में को मुकम्मल करना है। राइट द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच इट वाज। ओके, सो द CP means कॉस्ट प्राइस और SP मीन्स सेलिंग प्राइस। सो CP कितना है यहाँ पर, खरीद कीमत कितना है देखिए यहाँ पर, तो देख रहे हैं 4500 है। ओके, और सेलिंग प्राइस यानी SP कितना है, वो है 5000। सो व्हाट विल बी, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या नुकसान, प्रॉफिट हुआ या लॉस, नफा हुआ या नुकसान। So you see that SP is more than CP. So you see here that profit, there will be the profit. Okay, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4500 है और सेल प्राइस 5000 है, मीन्स यहाँ पर हमें फ़रोख्त कीमत में से अगर हमने यहाँ पर ख़रीद कीमत माइनस किया तो हमें यहाँ पर उसका जवाब मिल जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, so it means 5000 minus 4500, so 500 will be the answer here. So you will see here that the answer for this one will be the profit. Okay, and how much profit is here, so 500 will be the profit here. Okay, now see the next question, that 4100 is the cost price and the selling price is 4090 rupees. So CP means 4100 and SP is equal to 4090 here. So you see here the CP is more than the SP, so you will see here, therefore loss is looking here. So what is the formula here we are using for finding the loss? So you will see here the loss is equal to SP minus CP. हमें नुकसान मालूम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर खरीद कीमत में से फरोख्त कीमत को माइनस करना होगा। सो 4100 minus 4090, so you see here that answer will be 10. So you will see here that the cost price is a big amount here than the selling amount, means here he will get the loss. So here will be the loss, and you see that how much the loss, so loss will be 10 rupees in this dealing. Okay, and now we'll move for the next question. And in this question you will see that the CP is 700 and the SP is 799. Okay, selling price is 799 actually. Okay, so this will be 799. Okay, SP's selling price is 799 and CP means the purchasing cost is 700 is here. So CP is 700 and SP is 799. Okay, so SP is more than CP. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ख़रीद कीमत जो है तो कम है और फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर इन्हें प्रॉफिट हुआ है। therefore we are using the formula of profit here. Okay, so you see here the profit is equal to SP minus CP, and you see that 799 minus 700, so the answer will be 99. So it means they will get the profit of 99 rupees. Okay,
profit will be there. Okay, so we are supposed to write here the profit. And now in the last question, question number 4, 1,000 rupees is the cost price and selling price is 920. So this figure is lesser than this figure. So what suppose we have to do here? So you will see that CP is more than SP here. Okay, CP is more than SP, so loss will be here. So यहाँ पर हम नुकसान बराबर कीमत खरीद नफ़ी फ़रोख्त कीमत लेते हैं, तो आप देखेंगे लॉस इज इक्वल टू SP माइनस CP means 1000 minus 920. Okay, so you will take that answer will be 80 rupees. Okay, means here they will got the loss of 80 rupees. Okay, so here will be the loss. Okay, here will be the loss. यहाँ पे इन्हें नुकसान हुआ इस तरह से. So you will see here the last question of this exercise, and now we'll move for the next question of this exercise. And you will see here that a shopkeeper bought a bicycle for 3000 and sold the same for 3400. So how much was his profit? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुकानदार ने एक साइकिल 3000 रुपये में ख़रीदी और इसे 3400 रुपये में फ़रोख्त कर दी, तो इसे कितना नफ़ा हुआ है वो हमें बताना है. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि फ़रोख्त कीमत नफ़ी ख़रीद कीमत, ठीक है, बराबर नफ़ा मालूम करना है हमें. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP हमने किया है यहाँ पर. द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज 3000 रुपीज़. ओके, सो यू विल सी हियर that the selling price of bicycle is 3400 rupees. Okay, so you will see here that the 3500 minus 3000, and here you will see that the answer will be 400. It means that the shopkeeper's profit was 400 here. ठीक है, हमने देखा जैसे सवाल में ही हमें समझ में आ गया कि दुकानदार ने एक साइकिल 3000 रुपये में ख़रीदी है और उसे 3400 रुपये में बेच दी है उसने. तो यहाँ पर 3000 में से हमने 3400 को नफ़ी किया तो हमें जवाब कितना मिला है, 400 रुपये. तो उससे कितना नफ़ा हुआ है, 400 रुपये का नफ़ा हुआ है. इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर 475. She converted into yogurt and sold it for 700. How much profit did she make? अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है वो किस तरह का है, तो सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है तो सुनंदा बाई ने 475 रुपये का दूध खरीदा और इससे इस दूध का उसने दही बनाकर 700 रुपये में फ़रोख्त किया है. तो बताइए इन्हें नुकसान हुआ या नफ़ा, और इन्हें नफ़ा हुआ तो कितना नफ़ा हुआ है. तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर तो 475 ये छोटा अमाउंट है, 700 बड़ा अमाउंट है, यानी इनको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर सबसे पहले, है ना. तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि दूध की ख़रीद कीमत कितनी है, 475 है. ठीक है, और दूध से बनाए हुए दही की फ़रोख्त कीमत कितनी है, वो 700 रुपीज़ है ना. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्हें प्रॉफिट हुआ है, इट मीन्स, है ना. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. The cost price of the milk is 475. The selling price of yogurt converted from milk is 700. So 700 minus 475. So the answer will be 225 rupees. So
you will see that Sunanda Bai made a profit of 225 rupees. Okay, like this. And now you see that the Jijamata Women Saving Group bought raw materials worth 15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for 22,050 rupees. How much profit did the WSG make? ठीक है, वुमेन्स एस सेविंग ग्रुप WSG. ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिला बचत गट ने जो है तो कुछ चिकलियाँ उसने बनाई है और 15,000 रुपये का उन्होंने उसके लिए माल ख़रीदा था. ठीक है, और बनाई गई चिकलियाँ जो है तो फ़रोख्त करने पर उन्हें ये बचत गट को जो है तो 22,050 रुपये मिले. तो बताइए कि बचत गट को जो है तो कितना नफ़ा हुआ है वो हमें देखना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग चकलीस इज 15,000. The selling price of chaklis is 22,050 rupees. So यहाँ पर हम देखेंगे कि उनको नफ़ा हुआ है. तो नफ़ा मालूम करने का ज़ाब्ता हम यहाँ पर रखेंगे. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. So 22,050 minus 15,000 means they will getting the profit of 7,050 rupees. Okay, the Jijamata WSG made a profit of 7,050 rupees. Okay, this will be the answer here. So now the next question is on your screen, and Pramod bought 100 bunches of methi greens for 400s. In a sudden downpour, 30 of bunches on his handcart got spoilt. He sold the rest at the rate of 5 each. Did make a profit or loss? How much? यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर कि प्रमोद ने जो है तो 100 बंच मेथी के जो है तो 400 रुपये में ख़रीदे हैं. अचानक होने वाली बारिश की वजह से इसकी हाथ गाड़ी पर 30 बंचेस जो है तो बिक कर ख़राब हो गई. तो बताना है हमें कि उसकी जो बाकी मांदा गट्ठियाँ हैं या बंचेस है उसने फ़ी गट्ठी जो है तो 5 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त कर दी है. तो बताना है कि इसको नफ़ा हुआ या नुकसान, और हुआ जो भी तो वो कितना हुआ है वो भी हमें बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बंचेस ऑफ मेथी is 400. Okay, so 30 bunches got spoiled, so we'll minus that one. So 100 minus 30, so 70 bunches were sold. Okay, so the selling price per bunch is 5 rupees. ठीक है, 5 रुपये हर बंच के हिसाब से उसने बेचा है. अब कितने बंच बेचा है, कितने बंच रह गए हैं, 70 बंचेस. 30 तो ख़राब हो गए. ओके, सो what we have to do here, the selling price of 70 bunches are 5 into 70 means 350 rupees you will get here. Means here the cost price is more than the selling price. Okay, यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ रही है कि 350 रुपये जो है तो कम है. 400 रुपये में उसने ख़रीदा था. इट मीन्स उसको यहाँ पर लॉस हुआ है. ओके, सो यहाँ पर नफ़ा बराबर नुकसान बराबर कीमत ख़रीद नफ़ी कीमत फ़रोख्त लेना होगा. सो लॉस इज इक्वल टू SP माइनस CP. So 400 minus 350 is equal to 50. It means Pramod incurred a loss of 50 rupees. ठीक है, यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि प्रमोद को जो है तो यहाँ पर 50 रुपये का नुकसान हुआ है. ओके, लाइक दिस.
अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शरद bought 1 quintal of onions for 2000. Later he sold them all at the rate of 18 per kg. Did he make a profit or loss? Incur a loss? How much it was? अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि शरद ने जो है तो 1 क्विंटल प्याज 2000 रुपये में ख़रीदी है, बाद में उसने जो है तो 18 रुपये फी किलोग्राम के नग के से जो है तो सब प्याज फरोख्त कर दी। तो बताइए इस कारोबार में इसे नफ़ा हुआ या नुकसान। ओके, सो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. Okay, so you see here that the cost price of 100 kg of onions is 2000. So the selling price per kg of onion is 18 rupees. So the selling price of 100 kg of onion will be 18 into 100. Okay, so 1800 will be the answer here. So here the cost is more than the selling price. ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम मालूम होगा कि उसे यहाँ पर लॉस हुआ है। ओके, सो नुकसान बराबर खरीद कीमत नफ़ी फरोख्त कीमत। सो लॉस इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। सो 2000 माइनस 1800 मीन्स 200 will be the loss here for शरद। ओके, इस तरह से हम देखेंगे बच्चों की शरद को जो है तो यहाँ पर क्या हुआ है, 200 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांताबाई bought 25 sarees from a wholesale merchant for 10,000 and sold them all at 460 each. How much profit did Kantabai get in this transaction? हम देखते हैं यहाँ पर कि कांताबाई ने जो है तो 25 साड़ी जो है तो थोक व्यापारी से 10,000 रुपये में ख़रीदी हैं और तमाम साड़ियाँ उसने 460 रुपये फ़ी साड़ी के हिसाब से जो है तो फ़रोख्त कर दी है। तो इस कारोबार में हमें देखना है कि कांताबाई को नफ़ा हुआ या नुकसान, और अगर नफ़ा हुआ है तो कितना हुआ है। ठीक है, सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ी इज़ 10,000 रुपीज़। द सेलिंग प्राइस for one sari is 460 rupees. Therefore, the selling price of 25 saris is equal to 460 into 25. Means she will get 11,500 rupees. So you know that it is a transaction of profit. Okay, so profit is equal to SP minus CP. So 11,500 minus 10,000 and the answer will be 1,500 here. So you will see here that the Kantabai got a profit of 1,500 here. Okay, so यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों के कांताबाई को जो है तो 1,500 रुपया इस कारोबार में उसे नफ़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से हम बहुत सारे सवालात यहाँ पर अपने तौर पर हल कर सकते हैं। आपने देखा काफ़ी आसान प्रोसीजर है, काफ़ी आसान तरीका है और इस तरीके से आप बहुत आसानी से इन सवालात को हल कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसे अपने तौर पर हल करने के लिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।